So today we are seeing what are methods in Java. A method is nothing but a block of code which only run when it is called. यानी ऐसा कोई हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसा चाहिए कि एक डेजिग्नेटेड मेथड या एक डेजिग्नेटेड फंक्शन हो जो सिर्फ एक ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करे, तभी हम जावा में मेथड्स यूज करते हैं. सी, मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर आल्सो नोन एज फंक्शंस. यानी कोई एक पर्टिकुलर जैसा एडिशन हो गया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो गया, किसी का एरिया फाइंड आउट करना है, या ओनली पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स है जो भी ऐसे प्रिंट करना है, तो सिर्फ उतने पार्ट ऑफ ब्लॉक के लिए जब हम अलग से एक फंक्शन बना के लिखते हैं उसे हम मेथड बोलते हैं. You can pass a data known as parameters in a method. तो हम methods में भी data arguments pass कर सकते हैं. So let us first see how do we create a method. A method is created inside the main function. यानी जब भी हम main method लिखते हैं, main function लिखते हैं, उसी के अंदर अपना खुद का method create कर सकते हैं. सेकेंड इज हाउ टू कॉल दैट मेथड. सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अपना मेन क्लास है, पब्लिक क्लास मेन, स्टैटिक वॉइड माई मेथड. ये मैंने अपना खुद का मेथड बनाया जिसमें मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रही हूँ. आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, यानी ये जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ है. सो हाउ डू वी कॉल दिस. सो मैंने एक पब्लिक क्लास मेन बनाया है, यानी यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो नाम, ऐसा जरूरी नहीं है. Public static void main, this is the actual main method we are having, so please give here some other name, otherwise you will be getting confused. main method से हम सिर्फ ये method को call करेंगे, that is my method. क्यों? क्योंकि ये जो method मैंने लिखा है उसका नाम है my method. तो जो नाम आप यहाँ पे दोगे caps में, smalls में, same वैसे ही नाम आपको यहाँ पे देना होगा. which means जब भी ये program execute होगा, so if you see over here, ये जो मेन मेथड है इसमें जाके पहले चेक करेगा कि क्या है. माई मेथड है, सो द कंट्रोल विल डायरेक्टली गो ओवर हियर एंड इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट. सो इफ यू वांट, लेट अस ट्राई दैट ओवर हियर in Java editor. See, it is writing over here void my method sop. Now let me just change this statement. Let's say I'll type this is just an example and I'm running it. See, अब ये चेंज हो गया. So okay, your spelling is wrong. Yeah, so every time you make an addition over here, कुछ भी आप चेंज करते हो तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है. जैसे अभी आपको सपोज यहाँ पे ये करना है, ऐसा देना है कि system dot out dot println so let me just try if it is working. Yeah, see, तो आप सिंपली क्या होता है कि ये मेन मेथड पे आता है. मेन मेथड में इट इज सेइंग दैट दिस मेन मेथड इज कॉलिंग सम अदर मेथड व्हिच इज नेम्ड एज माय मेथड. सो ये कंट्रोल सीधा यहाँ से यहाँ जाएगा और ये मेथड के अंदर आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होते जाएगा. सो दैट इज हाउ मेथड इज कॉल्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई भी मेथड है वो एक ही बार बुलाते हैं. नथिंग लाइक दैट. अ मेथड मे बी कॉल्ड मोर देन वंस. सो इफ यू आर जितनी बार आप बुलाओगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा. For example, see, I have called here thrice. So if I call 2 more times, and I run this program, so it will print the output 5 times. तो आप जितनी बार उस मेथड को बुलाओगे उतनी बार वो मेथड एग्जीक्यूट होगा. नाउ लेट अस सी मेथड्स विद सम पैरामीटर्स. अभी लास्ट टाइम मैंने सिर्फ void my मेथड लिख के यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया था. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ मेथड विच इज एक्सेप्टिंग अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो मैंने मेन मेथड में क्या किया है, ये my मेथड को कॉल किया है. my मेथड इज एक्सेप्टिंग वन आर्ग्यूमेंट f नेम में जो कि है स्ट्रिंग डेटा टाइप का. सो वेन एवर आई एम प्रिंटिंग इट, आई एम प्रिंटिंग इट एज स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो ये लास्ट नेम मुझे जो भी ऐड करना है मैं ऐड कर रही हूँ.
सो व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड मेन मेथड से एग्जीक्यूट होगा. सी माई मेथड एक बार कॉल किया है तो ये यहाँ पे जाएगा. नाम हमने पास किया है लियाम, सो दैट लियाम विल बी स्टोर्ड ओवर हियर इन एफ नेम, एंड व्हेन यू प्रिंट इट यू विल प्रिंट इट विद लियाम रेफनेस. Then we have Jenny, then we have Anja. So see how it is going to be printed. Now if I am printing it like this, let me give some Hindi surname, let's say Okhande. Okay, see now what happens. Why it is coming twice? Because एक बार फर्स्ट मेथड कॉल हुआ तो वो ये लाइन भी प्रिंट कर रहा है, ये लाइन भी प्रिंट कर रहा है. सो इफ आई एम पुटिंग ओवर हियर एज लक्ष्य ओवर हियर, तो ये जो लक्ष्य नाम है वो ये सरनेम के भी साथ आएगा और ये सरनेम के साथ भी आएगा. सो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए है, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव दिस, दैट्स इट, एंड स्टिल यू कैन रन. सो इफ यू सी, एक बार सिर्फ नाम प्रिंट होगा, एक बार सरनेम के साथ प्रिंट होगा. सी लक्ष्य लक्ष्य लोखंडे, जेनी जेनी लोखंडे, अंजा अंजा लोखंडे. Let me make it as Anjana. See. So आप जैसे चाहिए, जितनी बार चाहिए वैसा आप you can give parameters. So this was parameterized. Multiple parameters भी accept हो सकता है, जैसे मैंने बोला था name है, age है. So see we have another editor over here. See, तो क्योंकि ये मेथड है दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, सो वेन एवर यू कॉल अ मेथड यू विल हैव टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स. सो वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स आई एम पासिंग ओवर हियर, सेम आर्ग्यूमेंट्स जाएगा वहां पे और वही प्रिंट होगा. लक्ष्य, सो वही चीजें वहां पे प्रिंट हो रही है. लक्ष्य is 15. So let me correct this. If I put years old, अब जो जैसे ऐड करोगे वैसे वैसे ये यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा. सी if you put slash n over here, so it will take new line. एक लाइन, वैसे भी वो न्यू लाइन नहीं आता है बिकॉज ऑफ ln, प्रिंट ln के वजह से. लेकिन अगर मुझे चाहिए कि और ज़्यादा स्पेस हो लाइंस के बीच में, so I'll simply put a slash n. So now you see the difference. Okay. So see, पहले क्या होता था कि मैंने यहाँ पे स्पेस बार नहीं दिया था, तो ये जो है 15 ईयर्स साथ में आता था लिखा हुआ, लाइक कंटिन्यूसली आता था. नाउ बिकॉज आई हैव गिवन स्पेस ओवर हियर, सी 15 ईयर्स, so because I just gave a space bar over here, now when you run it you will see space between 15 and years. So this was all about methods and parameterized methods. Next lecture we'll be seeing about method overloading.